दोस्तों आज हम मैथ में जीके के क्वेश्चन करते हैं। जीके का क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज द सम ऑफ 130 प्लस 125 प्लस 191, यानी कि तीनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। अब तीनों संख्याओं को हम जोड़ करेंगे, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 का 4 हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 446 इसका आंसर होगा। तो 446 किसमें, सी पे, तो हमारा आंसर होगा सी यानी कि 446। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ वी माइनस 712 फ्रॉम 1500 हाउ मच डू वी गेट, यानी कि ये कह रहा है कि हमसे कि 1500 में से अगर हम 712 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है। कैसे करेंगे, हम माइनस कर देंगे, हम इसने इससे हासिल किया, इसने इससे हासिल किया, 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो हमारा बचता है 8, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 गया तो हमारा बचा 8, यहाँ बचा 4, 4 में 7 नहीं जा सकते, इसने इससे हासिल लिया 1 तो 14, 14 में से 7 गया तो 7, तो 788, तो 788 कौन सा हो गया हमारा, ए यानी कि पहला, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा 3 में ये कहता है कि 50 टाइम्स ऑफ 8 इज इक्वल टू, यानी कि 50 टाइम्स ऑफ 8 इज इक्वल टू का मीन्स हो गया कि 8 को 50 बार अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, 8 की गुणा 50 से कर देनी है। जब आप 8 की गुणा 50 से कर देंगे तो 8 पंजे 40, 40 की 0 और यहाँ पे 0, यानी 8 पंजे 40 का 40 लिख दिया और यहाँ 0 लिख दिया, तो 400 आ गया। तो 400 कौन सा हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 110 को अगर डिवाइड करें 10 से तो कितना आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 110 को इस तरीके से डिवाइड करते हुए लिखते हैं, 0 से 0 काट देंगे तो आगे हमारा 11, 11 कौन सा हो गया, पहला आंसर यानी कि ए, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 20 प्लस फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 90 भाग 2 ये इक्वल टू, यानी ये किसके इक्वल है, तो हम सॉल्व करेंगे 20 प्लस 90 की भाग 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45, तो फिर दोनों को जोड़ देंगे 45 और 20 हमारे पास हो जाएगा 65, तो 65 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी 65 आ रहा है हमारे पास सी में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ 82 एंड 5 इज, यानी 82 और 5 की गुणा करके कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं, 82 गुणा 5 करते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 410, तो 410 है बी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कहता है कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं आपके सामने, 3 6 9, फिर इसी तरीके डैश है और फिर 15 है, तो डैश की जगह पे क्या आएगा। देखिए 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12 आता है। देखिए 12 मिसिंग है और 3 पंजे 15, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि 12, 12 इसका करेक्ट आंसर होगा सी, तो सी हमारा मिसिंग है यानी 12 में मिसिंग है हमारा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व 24 भाग 8 प्लस 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस क्वेश्चन है हमारे पास 24 भाग 8 प्लस 2, सबसे पहले हम भाग करते हैं, 24 के अगर हम 8 से भाग करेंगे तो आता है हमारा 3, फिर आगे क्या है 2, फिर जो जोड़ देंगे 2, तो 3 और 2 5, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सोल्व 300 माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 150 इंटू 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से लिखते हैं 300 माइनस ये ब्रैकेट में जो संख्या है इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 150 दूनी 300, तो हमारा आ गया 300 माइनस 300, तो 300 में से 300 जाता है तो हमारा बचता है 0, तो 0 हमारा आंसर होगा डी
तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 121 यानी कि जो 121 गुणा 0 गुणा 200 गुणा 25 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 180 की अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है, और 0 की अगर हम 200 से गुणा करें तो भी 0 होगा, फिर 0 की अगर हम 25 से गुणा करें तो 0 होगा। यानी किसी भी संख्या की जब हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0, यानी कि बी, यानी कि 0 करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5, यानी 5 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा। देखिए 5 के बाद प्राइम नंबर होता है 6, तो 6 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड, यानी सर्कमफ्रेंस का मीन्स हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इसका आंसर होगा। जो सर्कमफ्रेंस होता है पेरीमीटर के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आ गया पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 90 माइनस 35 इज इक्वल टू, यानी 90 में से अगर 35 घटा दें तो कितना बचेगा। तो हम क्या करते हैं 90 माइनस 35, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक हाथ से ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा 10, तो 10 में से 5 जाता है तो हमारा बचता है 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, तो हमारा 55 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, यानी कि 72 को अगर 8 से भाग कर दिया जाए तो कितनी संख्या आएगी। तो हम क्या करते हैं 72 को डिवाइड करते हैं 8 से, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों संख्या किससे जा रही है 8 से, तो 8 एकम 8, 8 तीन 72, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड दे सकते हैं 72 को 8 से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा हाउ मेनी साइड्स डज अ डेकागन हैव, डेकागन में कितनी साइड होती हैं। तो हम लिखेंगे 10, यानी कि 10 साइड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है वो कह रहा है कि क्या -5 एक इंटीगर है, हाँ या नहीं। तो आंसर आएगा इसका यस। क्वेश्चन नंबर 17 है द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, यानी कि पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है। देखिए पाई की वैल्यू दो संख्याओं के बराबर होती है, या तो आप उसे 22/7 लिख दो, 22/7 के इक्वल भी होती है पाई की वैल्यू, और अगर हम 22 को 7 से भाग कर देते हैं तो 3.14 यानी कि 3.14 के इक्वल भी होती है। तो पाई की वैल्यू हम 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 18, क्वेश्चन नंबर 18 है 9 into 7 यानी 9 गुणा 7 इज इक्वल टू, 9 की अगर हम 7 से गुणा कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा। तो 9 सत्ते 63, यानी कि 9 के 7 से गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा, 63 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास इस ट्राइंगल अ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप, यानी कि ट्राइंगल में 2 डायमेंशनल शेप होती है या 3 डायमेंशनल शेप होती है। तो आंसर होगा 2 डायमेंशनल शेप। क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 2 ऑफ इट्स साइड्स इक्वल, ट्रू और फॉल्स। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। इसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन है 10 इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स। ये हमसे कहता है कि 10 जो है एक नेचुरल नंबर है,
सही या गलत? तो हम इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। 10 जो है एक नेचुरल नंबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 22। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें कहता है हमसे कि -10 इज ए होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। यानी -10 जो है एक होल नंबर है या नहीं। देखिए माइनस लग गया तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फॉल्स, यानी गलत। तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, 8 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू, यानी अगर 8 के ऊपर पावर 0 लगा दी जाए तो वो इक्वल हो जाता है किसके? जब भी किसी भी संख्या में पावर लगी हुई हो 0 की तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24। 24 में कहता है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, यानी 4 अंकों का सबसे बड़ा अंक क्या होगा? तो 4 अंकों का सबसे बड़ा अंक होता है 9999। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 की 25। क्वेश्चन नंबर 25 है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, यानी 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो 4 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है हमारे पास 1000। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास 26 द स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू, यानी 8 का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? तो 8 का जो स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, तो 8 के स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं तो 8 × 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 8 8 64। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर है 27 द स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज, तो स्क्वायर रूट यानी 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 का स्क्वायर रूट होगा दोस्तों 2.23। अगर 2.23 की 2.23 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 5 आता है, तो स्क्वायर रूट इसका ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास 3 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है कि 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। तो 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, तो यहां पे लिखेंगे हम फॉल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 29 क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू, यानी कि 5 की क्यूब किसके इक्वल है? तो सबसे पहले हम 5 की क्यूब करते हैं। 5 की क्यूब ये होती है यानी 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 5 × 5 × 5, तो ये हो गया हमारा 5 पंजे 25 और 25 की 5 से गुणा कर देंगे तो 25 पंजे 125, तो 5 की क्यूब हो जाएगी हमारी 125। अगला सवाल है हमारे पास 30 क्यूब रूट ऑफ 1331, यानी 1331 का क्यूब रूट क्या होगा? तो हम क्या करेंगे 1331 के पहले हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर हमारे आ जाएंगे 11 × 11 × 11। तो हम क्यूब रूट में, क्यूब का मीन्स होता है 3, यानी कि 3 के जोड़े बना लेते हैं, तो क्यूब रूट हो जाएगा इसका 11। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारे पास 31। ये कहता है 27 इज ए परफेक्ट क्यूब, ट्रू और फॉल्स, यानी 27 जो है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। देखिए 27 परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 27 के अगर हम फैक्टर करते हैं, अगर हम 27 के फैक्टर करते हैं तो 27 के फैक्टर आते हैं 3 × 3 × 3, यानी 3 3 होती है 27, तो इसका जो क्यूब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 3 की पावर 3 का मीन्स होता है 27, तो इसकी क्यूब हो जाएगी 3। तो यहाँ पे को आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा ट्रू, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 32 में कहता है क्वेश्चन में आई स्क्वायर हैज ऑल इट्स एंगल इक्वल टू, यानी कि एक स्क्वायर में
जो सभी एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, कितने के एंगल होते हैं, यानी प्रत्येक एंगल कितने का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्वेश्चन में कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां लिखेंगे हम लेंथ इंटू ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है हमसे इफ A is the side of cube then the volume of cube is, ये हमसे कहता है कि A जो है साइड है किसी क्यूब की, तो वॉल्यूम क्या हुआ क्यूब का। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की पावर 3, साइड की पावर 3, और साइड अगर हमारी A दे रखी है तो A की पावर 3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कहता है कि अ रेगुलर पॉलीगन हैज ऑल इट्स साइड्स, यानी रेगुलर पॉलीगन की सभी साइडें कैसी होती हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल होती हैं इनकी साइडें।